रणथंभौर के अंदर फिर एक बड़ा हादसा हो गया। रणथंभौर के अंदर 2 महीने में 3 बार ये बाघों के द्वारा खूनी खेल खेला जा चुका है और अब एक बुजुर्ग व्यक्ति को रणथंभौर के अंदर टाइगर ने मौत के घाट उतार दिया। दरअसल रणथंभौर के अंदर 2 महीने में ये 3 बार बाघों ने खूनी खेल खेला है और 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें सबसे पहले कार्तिक सुमन जो अपनी दादी के साथ कार देने के लिए आया था उसे मौत के घाट उतारा। उसके बाद मई के महीने में टाइगर ने रेंजर को मौत के घाट उतार दिया और अब जैन मंदिर में विगत 20 वर्षों से सेवा देने वाले राधेश्याम माली के ऊपर बाघ ने हमला कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। सवाल वन विभाग की जिम्मेदारियों पर भी खड़ा होता है, सुरक्षा व्यवस्था पर भी खड़ा होता है कि आखिर बार बार टाइगर जो हैं वो लोगों पर हमला क्यों कर रहे हैं। और इसी को लेकर राधेश्याम माली की मौत के बाद वहां पर सवाई माधोपुर कुटेरा मार्ग को पूरी तरीके से जाम कर दिया। दरअसल ये मामला ये था कि जैन मंदिर के अंदर सेवा देने वाले राधेश्याम माली सुबह सुबह शौच के लिए निकलते हैं और अचानक लगभग 4 साढ़े 4 बजे का ये वक्त रहा होगा जब वो बाहर आते हैं तो टाइगर उन्हें झपट्टे से उठाकर जंगल की ओर ले जाता है। जब वन विभाग की टीम को इस बात की सूचना मिलती है तो वन विभाग की टीम जंगल की ओर दौड़ती है और वहां पर जाकर देखती है तो जख्मी हालत में जो राधेश्याम माली है उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है, लेकिन उसे डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। राधेश्याम माली के कई जगह पर बाघ के नाखूनों के हमले थे और वहीं उनकी जांघ पर भी घाव किया हुआ था। उसके बाद लोगों में इसको लेकर रोष व्याप्त हो जाता है और वहीं पर धरना देना शुरू कर देते हैं और मांग करते हैं कि बार बार इस तरीके से हमले यहाँ पर बाघ आखिर क्यों कर रहे हैं और लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी फिर किसकी है। राधेश्याम माली की मौत के बाद मुआवजे सहित नौकरियों की मांग सहित कई अन्य मांगों पर जो है यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट करते हैं और उसके बाद जब सरकार के द्वारा 5 लाख रुपए की राशि घोषित की जाती है तो वो कहते हैं कि पहले जो सरकारी कार्मिक की मौत हुई थी उसको 1 करोड़ रुपए को पैकेज दिया जाता है, लेकिन राधेश्याम माली को 5 लाख रुपए आखिर क्यों दिए गए हैं। पहले जब मौत हुई थी उस वक्त डॉक्टर क्यूलाल मीणा भी वहां पर पहुंचे थे। क्यूलाल मीणा ने भी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया था क्योंकि वहां पर एक दीवार टूटी हुई थी और उसी दीवार टूटने की वजह से बाघ वहां पर एंट्री करता है और कार्तिक सुमन को उठाकर ले जाता है। लेकिन सवाल ये कि 2-3 दशकों से यहाँ के मौत का जो आंकड़ा रहा है और उसको देखकर ये 2025 के अंदर जिस तरीके से बाघ लगातार यहाँ पर कह सकते हैं कि आदमखोर होते जा रहे हैं, इसको लेकर चिंता भी है और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल भी खड़ा किया गया, क्योंकि सुरक्षा के लिहाजों से कई बार त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग को भी बंद कर दिया, क्योंकि कहा जाता है कि गर्मियों के मौसम के अंदर जो जल भराव क्षेत्र हैं उनके आसपास जो बाघ हैं उनका ज्यादा मूवमेंट देखा जाता है और इसी के चलते ऐसे हादसे हो जाते हैं। लेकिन 2 वहां पर काम करने वाले, पहले एक रेंजर और फिर ये राधेश्याम माली जो शेरगढ़ के रहने वाले हैं, ये तो 20 वर्ष से जैन मंदिर के अंदर सेवा दे रहे थे, लेकिन अचानक बाघ इन पर भी हमला कर देता है। तो ऐसा लग रहा है कि लगातार रणथंभौर के अंदर जो बाघ हैं वो आदमखोर होते जा रहे हैं और इसी को लेकर वन विभाग की टीम अब क्या बड़ा कदम उठाने वाली है, क्योंकि लोगों में रोष व्याप्त है। लोगों ने जब वहां पर प्रोटेस्ट किया तो पुलिस और लोगों के बीच झड़प भी हुई, लेकिन लोगों की मांग है कि आखिर इस तरह से लगातार बाघ हमले कर रहे हैं तो फिर लोग यहाँ पर सुरक्षित तो है नहीं। इसी को लेकर उन्होंने धरना दिया और राधेश्याम सैनी के परिवार को नौकरी सहित मुआवजे की लगातार वो लोग मांग कर रहे हैं। महेंद्र बास्टा, लोकमत हिंदी, जयपुर।